कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर आर.एस. चहल से बात की न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आर.एस. चहल हैं, जो कि गंगाराम में स्पाइन डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन हैं। डॉक्टर चहल, न्यूज़ नेशन पे आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो पैंडेमिक की स्थिति देश में बनी हुई है, दिल्ली भी लॉकडाउन है, एनसीआर भी लॉकडाउन है, किस तरह से कोरोना की इस फेज को समझा जाए? कोरोना का ये जो फेस है 1, 2 और 3 होता है, यानी 1, 2, 3। ये 2 और 3 के बीच में हम चल रहे हैं और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि हम इसको 2 में ही रखें और तीसरे में न जाएं। तीसरे का मतलब है कम्युनिटी ट्रांसफ़र, एक इंसान दूसरे इंसान को देगा, जो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सारे मेजर्स इस टाइम काम आएंगे। इसके बाद इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब मरीज़ों से हॉस्पिटल इतने भर जाएंगे कि ओवरलोड से हम किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि लॉकडाउन को लोग सीरियसली लें। जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो किस तरह का खतरा पैदा कर रहे हैं? इसमें मेजर इशू यही है कि एक इंसान भी सबका नुकसान कर सकता है। गवर्नमेंट का रिस्पांस बड़ा अच्छा है, ग्रेडेड रिस्पांस है, पैनिक रिएक्शन नहीं है और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है। जानने की बात है कि 1918 का जो फ्लू था उसको स्पेनिश फ्लू क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम, यानी कि फ्लू स्पेन में नहीं शुरू हुआ था, फ्लू हुआ था या तो अमेरिका में या फ्रांस में, पर इन देशों में तब इतना वॉर चल रही थी, मीडिया को कुछ नहीं पता चल रहा था और स्पेन इतना एक देश था, तब सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, स्पेन से ही आ रही थी, तो इसलिए उसका नाम ही स्पेनिश फ्लू हो गया। और वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, स्पेन तो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट भी नहीं ले रहा था, पर आज तक हम उसको स्पेनिश फ्लू जानते हैं। इसीलिए जब ये वायरस शुरू हुआ चाइना में, ईरान में, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। हमें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल फ्लू है और 3-4% मॉर्टेलिटी है। अब जबकि यूरोप में गया है, इटली में गया है, सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। ये काफ़ी डेंजरस है, इसको समझना चाहिए और मीडिया से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को ज्ञान देने का। सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो गवर्नमेंट के अपने टेस्टिंग लैब हैं, 75 ऐसे ICMR नोटिफाई किए, उसके बाद अब नोटिफिकेशन प्राइवेट लैब्स के लिए शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आज और कल में प्राइवेट लैब्स भी शुरू हो जाएंगे। गंगाराम भी आपका शुरू हो जाएगा अब कलेक्शन लेना सैंपल को। अब कितनी बड़ी चुनौती प्राइवेट सेटअप पे आने वाली है? प्राइवेट सेटअप पे काफ़ी चुनौती आनी है, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, सबकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। टेस्टिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया था जो कि साउथ कोरिया ने अडॉप्ट करके क्वारंटाइन करके उसको बीमारी को वहीं रोक लिया। तो हमारा भी गाइडलाइंस काफ़ी अच्छे हैं और हम सस्पेक्टेड केसेस, कॉन्टैक्ट्स और इन सब को टेस्ट करके उसी ग्रेडेड में रख सकते हैं। अगर वो सस्पेक्ट हैं, सफरिंग हैं या इल हैं, उस हिसाब से ऑप्टिमल हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन हो सकती है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जैसे ही प्राइवेट लैब टेस्टिंग के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, भारी संख्या में ऐसे लोग भी आएंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जो भी टेस्ट होगा उसका सारा डिटेल भर के गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जिसके दायरे में ये टेस्ट होंगे बड़े स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए पब्लिक को भी कहा जाता है कि छोटे मोटे सिम्टम, पैनिक रिएक्शन ना करे, जिससे ये होगा कि जिनको ज़रूरत है उनको वो ट्रीटमेंट डिनाई हो जाएगी।